हेलो रिंतीज, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा हाफ ईयरली एग्जाम्स का रोड मैप देने वाला हूँ। मुझे पता है आपके अगले 15 दिन या 10 दिन में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाई है और आपको पिक डिटेल टू डिटेल रोड मैप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उतने केपेबल हो या उतने तो इंटेलिजेंट हो ही आप कि आप अपने कन्वीनियंस से आपका जो टाइम टेबल है बना दे अच्छे से, या और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से मैनेज कर लोगे। बस मैं आपको ऊपर ऊपर से डायरेक्शन दे रहा हूँ कि क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी, क्या तरीका है जिससे हम अपने हाफ ईयरली के अंदर भी 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है, आपका जितना भी पेंडिंग सिलेबस है ना, सबसे पहले पेपर पे लिखो यार। जब भी आप कोई प्रॉब्लम पेपर पे लिखते हो ना, तो 50% तो वो वही सॉल्व हो जाती है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ है कि आपका जितना भी पेंडिंग सिलेबस है, सबसे पहले एक कॉपी पे या फिर पेपर पे नोट डाउन करो। उसके बाद आप थ्योरी या कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूट्यूब पर काफ़ी सारे वन शॉट्स हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ मैथमेटिक्स के लिए हमारे दो टीचर्स काफ़ी फेमस है, शोभित भैया और ऋतिक सर। इन दोनों के वन शॉट्स आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए और एनसीईआरटी को मास्टर करने के लिए। दूसरा, इन सारे वन शॉट्स को देखने के बाद आप उनके जो पीपीटीज होंगे या स्लाइड्स वाले क्वेश्चंस होंगे वो एक बार लगा लीजिए, क्योंकि वो डायरेक्टली पीवाईक्यू से ही उठाकर या एनालाइज कर कर लाए जाते हैं पीपीटी में। फिर उसके बाद आता है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं अपने, मैथमेटिक्स, साइंस और एसईएसटी, जो कि मेन सब्जेक्ट्स हैं। इन तीनों के लिए एनसीईआरटी के लिए आपको उनके बेस्ट टीचर्स के वन शॉट्स देखने। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं, सॉल्व एग्जांपल्स लगाने हैं मैथमेटिक्स के लिए, और एनसीईआरटी की कम से कम 2 बार रीडिंग मार लेनी है एग्जामिनेशन से पहले। और ये मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स और साइंस के लिए। 2 बार तो कम से कम मैथमेटिक्स के लिए आपको सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, और जो अपना साइंस है उसकी 2 बार तो मैक्स टू मैक्स रीडिंग आपको लगानी ही है। और एसएसटी के लिए जो आपकी एनसीईआरटी है वो वन शॉट्स के थ्रू कवर हो जाती है, क्योंकि अपने जो गॉड ऑफ एसएसटी है दिगराज सर, वो पूरा पेपर फाड़ के रख देते हैं और जो भी कुछ चीज़ें आने वाली रहती है वो पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं। इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधे से ज़्यादा पेपर जो है, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सेट किया जाता है, वो दिगराज सर के नोट से ही डायरेक्टली सेट किया जाता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मेजरली आपका फोकस रहना चाहिए पीवीक्यूज़ पे और एनसीईआरटी पे ही। बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में जब मैं हिंदी की बात करता हूँ, तो हिंदी के ग्रामर वाले पोर्शन के लिए मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ ग्रामर के लिए पीवाईक्यूज़ इनफ है। और लिटरेचर की बात करें तो सबसे पहले एनिमेटेड वीडियोस जो अवेलेबल है यूट्यूब पर, वो सबसे पहले देखो, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं और उनसे काफ़ी हद तक थ्योरी समझ में आ जाती है। या फिर जो स्टोरी चैप्टर्स में रहती है वो एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू कवर हो जाती है। फिर उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बैक एंड एक्सरसाइज लगानी है, और जो लेसन है ना, सिर्फ 2 बार पढ़िए, ज़्यादा बार मत पढ़िए, और सिर्फ 2 बार पढ़िए। और जो इम्पोर्टेंट लाइन्स रहते हैं लेसन्स के वो अंडरलाइन कीजिए, और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले उनको रीड मार सकते हैं आप, क्योंकि वो डायरेक्टली वो जो काव्यांश रहते हैं वो क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है। इसीलिए आपको हिंदी की 2 बार रीडिंग मार लेनी है। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए अगर क्वेश्चन आंसर्स की बात करूँ, लिटरेचर पार्ट की बात करूँ, तो एग्ज़ाम आइडिया सबसे बेस्ट बुक है। और ग्रामर के लिए इधर भी मैं स्पेसिफिकली पीवाईक्यूज़ पर ही वेटेज दूंगा, क्योंकि पीवाईक्यूज़ से ही ज़्यादातर इंग्लिश या हिंदी हो, मेजरली पोर्शन उनका ग्रामर का जो पार्ट होता है सिर्फ पीवाईक्यूज़ से उठाया जाता है, बाकी कहीं से नहीं उठाया जाता। तो यही है शॉर्ट वीडियोस में आप मतलब यही है क्रिस्प स्ट्रेटजी आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए। तो ज़्यादा लोड मत लीजिए, सिर्फ मैंने जितना बताया है उतना भी कर लोगे तो आपके 90+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द एनजे भैया चैनल को।